क्यों, यहाँ तो चल रहा है ना, क्यों? क्या हुआ, शेयर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हाँ जी, बोलो। फिर से अभी सेंड नहीं कर पाएंगे, अभी हम क्लास में हैं। तुम ग्रुप में हो ना, BSc बैच 1 के ग्रुप में? हाँ, तो पिछला क्लास का लिंक देखो ना एक बार, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लिंक देखो, वही लिंक है। ग्रुप में है तो ग्रुप में पोस्ट किया हुआ, तो तुम ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हो ना वाले कमेंट में। देखो ना, ध्यान से देखो। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके पहले हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वोल्टेज, ये सब हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग बात किए रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे। उसके बाद टाइप ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि दो टाइप का रेजिस्टेंस होगा, फिक्स्ड होगा और वेरिएबल होगा। ठीक है, एक मिनट इसको फिर से शेयर करने दो यहाँ पे। हाँ, ये वाला आ गया। म्यूट करके रखो सब लोग। फिक्स्ड और वेरिएबल, क्या अंतर है दोनों में? फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या अंतर था? फिक्स तो हो गया जो हम किसी रेजिस्टेंस पर लगा दिए, वो फिक्स्ड वैल्यू खरीद के लाए और उसको यूज कर दिए। वेरिएबल मतलब हम एज ए यूजर साइड से हम उसको घटा बढ़ा सके। तो हम फिक्स देख चुके थे, हम लोग वेरिएबल देखेंगे और उसका तब नॉन लीनियर वाला देखेंगे। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ये सब हम लोग देख चुके। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, कि हम घटा बढ़ा सके। अच्छा, अगर तो लोग फिजिक्स का लैब किए होगे स्कूल में, तो ऐसा देखे होगे तुम, ये वाला रोइडोस्टेट और ट्रिमर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब कि उसका एक मैक्सिमम तो हमको पता है कि वो हमारा 2K का होगा, लेकिन हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने लेवल से। उसमें बहुत सारा ऐसा मिलेगा तुमको जो यूजर घटा बढ़ा सकता है। हमको जब चाहिए तब घटा लिए, तब बढ़ा लिए। ठीक है, उसमें से ये देखो कुछ इस तरह का होगा। ये पूरा का पूरा देखो क्या है, ये इसमें तार वायर उंडेड रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो इस एंड से हम तार लपेटना शुरू किए, इस एंड से तार लपेटते लपेटते ये जो बारीक दिख रहा है तुमको, इसका एक और फिगर होगा बड़ा वाला दिखाते हैं तुमको। ठीक है, ये वाला देखो। ठीक है, ये तार यहाँ से यहाँ तक लपेटा गया है। तो तार का लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम बैटरी का एक टर्मिनल जोड़ते हैं और दूसरा टर्मिनल हम जोड़ते हैं इस पॉइंट पे, रेड वाले पे। ठीक है, और इसको स्क्रॉल करते हैं। ये जो दिख रहे हो ये ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक पे वो मोटर जैसा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये वाला जो है इसके साथ ये वाला लीवर इसके साथ अटैच है, जो इस तार पे टच कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे, ये यहाँ से हम टर्मिनल में कनेक्शन दिए हैं,
जैसे से दूर करते जाएंगे हमको यहाँ वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? फिर से मेरा सवाल सुनो। घटेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे घटेगा हम सर। बैटरी का एक टर्मिनल जोड़े हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं या पीछे की तरफ बढ़ाएं, दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब वोल्टेज में क्या अंतर मिलेगा हमको, या पीछे की तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या वोल्टेज अंतर मिलेगा? आगे बढ़ेगा तो अच्छा, तो हमको सब से एक जवाब चाहिए। अगर कोई बढ़ रहा है बढ़ेगा, कोई बोल रहा है घटेगा, इसका मतलब कंफ्यूजन है। फिर से समझो बात को। यहां से तार लपेटना शुरू किया और यहां तक तार लपेट दिए। लेट अस सपोज 100 मीटर तार हम लपेटे हैं, ठीक है? तो यहां से लपेटना शुरू किए तो 1 मीटर कुछ यहां तक आया होगा, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब यहां पहुंचे तो 100 मीटर हो गया। तो तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, घटेगा। कम होगा। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज हमारा घटेगा। अगर यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये कुछ मान लो हम समझते हैं कि 50 या 55 मीटर के आसपास है ये। अब इसको बढ़ा के यहाँ लेके जाएंगे तो 60 मीटर तार हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा? वोल्टेज यहाँ वाला ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम उसको ड्रैग करेंगे सप्लाई की तरफ वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस का और वोल्टेज ज्यादा मिलेगा ना। और जैसे इसको दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वोल्टेज कम होगा। यस सर। तो हम इस तरह से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। गुड, यही काम मेन मेरा जो तरीका है यही है। इसको अलग अलग तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारा वायर ओन्ड रेजिस्टेंस है वेरिएबल हमारे पास, और कार्बन का रेजिस्टेंस भी मिलेगा जो वेरिएबल होगा। तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो मेन ये 3 तरह का हमको मिलेगा, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट और ट्रिमर। पोटेंशियोमीटर जो अभी हम लोग देखे वही ये था जिसको हम लोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पोटेंशियोमीटर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस which is used for controlling the level of voltage in the circuit. The resistance between two external terminal is constant while the third terminal is connected with moving contact which is variable. The value of the resistance can be changed by rotating the wafer which is connected to the control shaft, and this way potentiometer can be used as a voltage divider, and these resistance are called variable composition resistor. They are available up to 10 मेगा ओम, ठीक है, 10 एम तक। ये यहाँ देखो ये 3 टर्मिनल है और यहाँ पे है क्या, इसके नीचे में यहाँ पे एक से हाफ सर्किल जैसा एक कार्बन का पट्टी है, ठीक है, एक कार्बन का एक पट्टी है ऐसा। तो एक साइड वाला जो टर्मिनल देख रहे हो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इस दोनों के बीच हमारा वो कार्बन पट्टी जुड़ा हुआ है, और बीच वाला जो है ये वाला इसके साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब सोच के देखो कि एक गोल पट्टी ऐसे है, ठीक है, यहाँ और यहाँ, अब बीच वाला जो है उस पर एक नॉब जुड़ा हुआ है, जैसे से घटाओगे घुमाओगे तो वो नॉब ऐसे करके उसी पट्टी पे अप डाउन करेगा। समझ में आ रही बात? और उससे क्या होगा कि हम नॉर्मली जो कनेक्शन करते हैं वैसा करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई देते हैं, सप्लाई मतलब वो सिग्नल जिसको हमको कंट्रोल करना है, और इसको अर्थ कर देते हैं, इस साइड को अर्थ कर देते हैं और बीच वाला से आउटपुट निकाल लेते हैं, बीच वाले से आउटपुट हम निकाल लेते हैं। और जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे वो नॉब बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस सप्लाई वाले से दूर होता जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आउटपुट हमारा कम होता चला जाएगा। इस तरह का स्विच कहाँ यूज होता है? रेडियो। ये इस तरह का स्विच यूज होता है हमारे किसी भी ऑडियो सिस्टम के वॉल्यूम घटाने बढ़ाने में। ये इलेक्ट्रॉनिक फैन का रेगुलेटर में भी यही पोटेंशियोमीटर लगा होता है। यस सर। तो अब जैसे तुम देखोगे तुम्हारा जो कंप्यूटर में स्पीकर जो जुड़ा होता है उसका वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए, बास और ट्रेबल घटाने बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो यही पोटेंशियोमीटर होता है।
ठीक है, ये वाला भी सेम ऐसा ही है। बहुत पहले तुम देखो किसी किसी सिस्टम में वॉल्यूम स्विच ऊपर नीचे करने वाला होता था घुमाने की जगह पे, ठीक है। यहाँ भी वही बात होता है, यहाँ पे भी हम सप्लाई देते हैं और ये वाला जो बीच वाला जो है लीवर वो हमको उसको टच करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे रोयोस्टेट का गोल वाला, यही है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम इतने छोटे साइज में हम वायर वुंड यूज करके हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हम कार्बन या कार्बन कंपोजिशन यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। ओके, ये बात हो गया। इसके बाद हम और नेक्स्ट में जाते हैं, रियोस्टेट। ये अभी हम लोग जो देखे थे वायर वुंड वाला वही है। ये रियोस्टेट आर 2 और 3 टर्मिनल डिवाइस which is used for the current limiting purpose by hand or manual operation. Rheostat are also known as the tapped register or variable wire wound register. ये 10th में या +2 में अगर फिजिक्स का लैब किए होगे तो उसमें ये लेबोरेटरी में मिलता है। 9 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए और हमको आउटपुट में अगर 6 वोल्ट चाहिए तब क्या करेंगे, हर तरह का एप्लीकेशन होगा, हर तरह का हम टेस्ट करेंगे, उसमें अलग अलग वोल्टेज चाहिए होगा, तो उतना बैटरी तो आएगा नहीं, ठीक है। जो बैटरी मिलता है वो 9 वोल्ट का, वो जो चौड़ा जैसा मिलता है। तो करते क्या थे कि हमको अगर 6 वोल्ट चाहिए तो क्या करेंगे, उस रियोस्टेट को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हम मेजर करेंगे मल्टीमीटर से कि 6 वोल्ट हुआ कि नहीं। 6 वोल्ट हो गया तो उसको लॉक कर देंगे वहां पे, ये नहीं कि घसक जाए खुद से। तो उसको लॉक कर दिए, उसके बाद उसको तार से कनेक्ट करके अपने सर्किट में हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू मेक ए रियोस्टेट, हाँ जी कोई कुछ बोला क्या सर? एक बार आप क्या एक बार और, अच्छा ये इसके बारे में, हाँ वही बता ही रहे हैं इसके बारे में। टू मेक ए रियोस्टेट दे वायर wind in nichrome resistance around a ceramic core and then assembled in the protective cell. A metal band is wrapped around the resistor element and it can be used as a potentiometer or rheostat. हम चूंकि मेरा, हाँ अभी हम क्या कर रहे थे कि लैब में चूंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसको हम किसी सर्किट में यूज करें ऐसा संभावना बहुत कम लगता है, ठीक है। इसका संभावना बहुत कम है। वैसे अगर तुम देखो, हम तो लैब की बात कर रहे थे, तो लैब में होता क्या था कि मान लो हमको कुछ सर्किट है और वैसा कुछ हमको उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कुछ वोल्टेज की आवश्यकता है। तो हमको एक 9 वोल्ट का बैटरी मिल गया और एक रियोस्टेट मिल गया। हम क्या करते थे कि हमको अगर कितना वोल्ट चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हमको 9 वोल्ट चाहिए तो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमको 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, कुछ कम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो रियोस्टेट है उसको यूज करेंगे। और 9 वोल्ट का बैटरी हमको पता है कि फुल में 9 वोल्ट मिलेगा, तो उसको घसकाना शुरू करेंगे उसके ऊपर जो क्लैंप है मेरा, ठीक है। और हम यहाँ मल्टीमीटर से मेजर करेंगे वोल्टेज का कितना हो रहा है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू करेगा, तो हम बढ़ाते ऐसे जगह पे जाएंगे जहां आउटपुट वोल्टेज हमको 6 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। जहां 6 वोल्ट मिल गया उसको इस क्लैंप को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये गलती से मूव ना कर जाए, ठीक है। मूव कर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, मेरा एक्सपेरिमेंट चल सकता है। तो इसको टाइट करके यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे और फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे इसको, ठीक है सुमित, ठीक है। तो हम चूंकि ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसको एज ए पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं क्या? अभी जो पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम के लिए हम जो यूज कर रहे थे वहां इसको कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, वेरिएबल है, ठीक है। फिजिबल इसलिए नहीं है कि हमारा छोटा सा डिवाइस है, उस डिवाइस का डबल साइज का तो ये होगा, तो इसको यूज करना पॉसिबल नहीं है, या फिर बोले कि हम पोर्टेबल नहीं है। और वॉल्यूम घसकाना बढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे 2 फिंगर से करते हो वॉल्यूम बढ़ जाता है घट जाता है, उसके बाद तब क्या करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। एक तीसरा होता है ट्रिमर। ट्रिमर कहने का मतलब, तुम कभी अगर कुछ
कोई इक्विपमेंट खोले होगे तो उसमें एक प्रीसेट जैसा रहता है, उसको वोल्टेज मैनेज करने के लिए, वोल्टेज सेट करने के लिए रहता है, कुछ इस तरह का। देखो ये सारा का सारा ट्रिमर है मेरा, ये सर्किट बोर्ड पे लगा होता है, ये सर्किट बोर्ड पे लगा हुआ है और हमको वहां पे वोल्टेज सेट करना है। ठीक है, हमको वोल्टेज सेट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको लगा के और अंदर में ही मतलब सर्किट पे वोल्टेज टेस्ट करके उसको सेट कर देंगे, सेट करने के बाद उसको छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर लगाओ, सेट कर दो, उसके बाद हटा दो, उसका कैबिनेट बंद हो गया। ये अंदर बोर्ड पे है, इसको फिर कोई और एज ए यूजर लेवल पे हम इसको छू नहीं सकते हैं, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि समय के दौरान बहुत ज्यादा दिन अगर मेरा इक्विपमेंट यूज होगा तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट का मेरी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगा और उससे वोल्टेज मेरा ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा कम होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा जो इंजीनियर आएगा, जो मिस्त्री आएगा, वो टच वच करके उसको फिर सेट कर देगा, यही काम होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, इसको बोलते हैं ट्रिमर। देयर एडिशनल स्क्रू एंड पोटेंशियोमीटर आर वेरिएबल रेजिस्टर फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन and they are known as the trimmers. The variable resistance can be changed by changing the position of a screw to rotate by a small screwdriver. They are made from carbon composition, carbon film, cermet and wire material and available in the range of 50 ohm to 5 mega ohm. The power rating of the trimmer potentiometer are from 1/3 to 3/4 watt. ठीक है, क्लियर है सबको? यस 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 रोहित। हाँ रोहित, हैंड रेज किए, कुछ पूछ रहे थे, बताओ। रोहित कुमार, रोल नंबर 30। रोहित तुम म्यूट हो, अगर पूछना है तो अनम्यूट करके सवाल करो, अदरवाइज हैंड लो कर दो। गलती से हैंड रेज कर दिया। हाँ तुम क्या बोले? पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर देखो ना, कहीं पे रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर जो फैन कम ज्यादा करता है, जो फैन रेगुलेटर के लिए यूज होता है, देखे हो ना? यहाँ पे नहीं है, घर में होगा तुम्हारे, देखे होगे। तो उसमें जो लगा हुआ है स्विच, वो यही लगा हुआ रहता है, यही पोटेंशियोमीटर वहां लगा रहता है। ठीक है, ये हमारा अलग अलग रेजिस्टेंस फॉर्म में आएगा, 10K का, 100K का, 1K का, जितना चाहिए तुमको, अपने सर्किट के डिमांड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। इसमें एक इस पॉइंट से दोनों इंड जो है मेरा, दोनों इंड पे एक कार्बन का फिल्म ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति में ऐसे रहेगा, एक पहले वाला से एक लास्ट वाले से कनेक्टेड होगा, और बीच वाला जो है वो एक लीवर है, जैसे रियो स्टेट में जो घसका रहे थे, और उसी को घसकाना है ये राउंड में, क्योंकि अर्धचंद्राकार है। ठीक है, तो कैसे गैस का नॉब देखे हो ना, गैस का नॉब कैसे ऑन करते होते हो, पहले यहाँ रहता है फिर ऐसे घूमता है। गैस का नॉब की तरह ही यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है, जैसे घुमाएंगे उसी कार्बन के पट्टी पे वो राउंड करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम सप्लाई के नजदीक, मान लो इस ये हम मानते हैं ये पिन नंबर 1 है, ये 2A3 है, तो 1 नंबर पे जो हम कनेक्शन दिए हैं और 2 नंबर वाला जो नॉब है, जितना नजदीक रहेगा 1 नंबर के उतना रेजिस्टेंस कम, वोल्टेज ज्यादा। तो जैसे जैसे उसको दूर करते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वोल्टेज कम होता जाएगा, तो मेरा आउटपुट घट जाएगा। ठीक है, तो इसको और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं कि इस साइड को, इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं इसको, जैसे सर्किट में जो लॉजिकली जो सर्किट में देखोगे, ये हमारा इनपुट हो गया, ये दोनों ये अर्थ कर दिए और यहाँ से आउटपुट मिल गया हमको। ठीक है, अर्थ करने का मतलब जैसे अगर हम सप्लाई बात करें तो प्लस और माइनस दो सप्लाई होता है। ठीक है, तो माइनस जो होता है हमारा सप्लाई, देखो एसी में अर्थ अलग है, अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें, सर्किट की बात करें, तो उसमें जो निगेटिव सप्लाई हमको मिलता है, निगेटिव सप्लाई होता है, उसी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज एज वेल एज अर्थ। ठीक है,
हम अनम्यूट करने के लिए हम तुम लोग को परमिशन नहीं विड्रॉ किए, तुम लोग खुद से कर सकते हो। देखो म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, है ना। इसीलिए जिसको जब तुम अनम्यूट करना चाहो तो अनम्यूट करके कर सकते हो, और अनम्यूट नहीं हो रहा है तो तुम्हारे साइड इश्यू होगा। तो यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। ये ट्रिमर है, ये थोड़ा बड़ा ट्रिमर है, और ये छोटा वाला है जो सर्किट पे, ये सब का सब सर्किट पे लगता है। सर्किट पे इसलिए लगता है कि ये यूजर लेवल पे इसको ऑपरेट करने का इजाजत नहीं है। पूरा सर्किट हमारा जल जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर जब हम स्टार्ट किए थे तो हम बोलते थे लीनियर और नॉन लीनियर। याद है किसी को? याद है? बताओ। लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात किए थे कि जो ओम्स लॉ का पालन करेगा, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में मेरा करंट भी बढ़ेगा। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लें और वाई एक्सिस पे करंट ले लें, ठीक है, आई और वी, तो दोनों को अगर हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे और वैसे वैसे मेरा कुछ कुछ बढ़ेगा, और सारे पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, मतलब ओम्स लॉ क्या था? जैसे जैसे वोल्टेज और एम्पियर, मतलब करंट वोल्टेज, वोल्ट और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ही बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ओम्स का लॉ था। और अगर ओम्स लॉ को देखते हैं, समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस पे हम जो बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे, तो हर दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन अगर मिलता है दो वैल्यू के प्लॉटिंग पे तो हम बोलते हैं दोनों समानुपाती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वैसा रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को पालन करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा उस रूल को, उसको बोलते हैं हम लोग ओहमिक रेजिस्टेंस या लीनियर रेजिस्टेंस। ओहमिक भी बोलेंगे, ठीक है, ओहमिक। और जो नहीं पालन करेगा, मतलब अभी वोल्टेज दिए तो एम्पियर कुछ और, फिर कुछ वोल्टेज दिए तो कुछ एम्पियर और। ठीक है, एक उदाहरण तुमको देते हैं। पहले जो फिलामेंट वाला बल्ब आता था तुम देखे थे, ठीक है, फिलामेंट का बल्ब अगर जल नहीं रहा है, एकदम रखा हुआ है, उस समय उसका रेजिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो रेजिस्टेंस कुछ और मिलेगा उसका। ठीक है, लेकिन जैसे टंगस्टन एकदम रेड हो चुका रहता है, जल रहा होता है बल्ब, उस समय उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम वैसे रेजिस्टेंस को जो ओम लॉ का पालन नहीं करेगा उसको या तो नॉन ओहमिक बोलेंगे या नॉन लीनियर बोलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नॉन ओहमिक पूछे या नॉन लीनियर पूछे तो बात एक ही है। We know that non-linear resistors are those resistors where the current flowing through it does not change according to Ohm's law, but change with the change in the temperature or applied voltage. Following are the type of non-linear resistors: thermistor, varistor, and photoresistor or photoconductive cell or LDR. ठीक है, एक एक करके समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर इज टू टर्मिनल डिवाइस विच इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर, अच्छा, पेल्टियर का नाम सुने हो? पेल्टियर जिसमें कि अगर हम वोल्टेज सप्लाई करें, वोल्टेज दे, तो उसका एक साइड जो होता है एकदम कूल हो जाता है, -10 डिग्री तक चला जाएगा, और दूसरा साइड हॉट होता है। अच्छा, तुम दुकान में छोटा छोटा एक छोटा सा चॉकलेट रखने के लिए कूलर देखे होगे, देखे होगे ना, उसके अंदर एकदम बर्फ नहीं जमेगा, लेकिन चॉकलेट गर्मी के दिन में पिघलेगा नहीं, है ना। तो वो कूलिंग हम कंप्रेसर तो नहीं लगाएंगे उसके लिए, उसके लिए कंप्रेसर तो नहीं लगाएंगे। छोटा मोटा जो हम देखोगे तुम कार में, कार के जो तुम्हारा जो चार्जिंग पोर्ट है उसके साथ जोड़ दीजिए तो आपका पानी ठंडा हो जाएगा। छोटा सा फ्रीजर है कार में लेके चलने के लिए, तो उसमें भी कंप्रेसर नहीं होगा, नहीं होता है कंप्रेसर। ठीक है, तो वो हमारा एक पेल्टियर मॉड्यूल होता है जिसको अगर हम उसमें अगर हम चार्ज दें, करंट दें, तो हमको एक साइड उसका बहुत ठंडा हो जाएगा और दूसरा गर्म होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से थर्मिस्टर भी एक हमारा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल पेल्टियर की तरह,
यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे उसको अगर हीट दोगे तो वो करंट उससे निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयरन में क्या होता है, हम लोग बिजली देते हैं तो गर्म होता है, ठीक है, लेकिन उस एलिमेंट को गर्म करें तो बिजली वापस मिलेगा क्या? ठीक है, तो इन अदर वर्ड थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर व्हिच नोटिस द चेंज इन टेम्परेचर। Thermistor are made from the cobalt, nickel, strontium, and metal oxide of manganese. The resistance of thermistor is inversely proportional to the temperature, that is, resistance increases when temperature decreases and vice versa. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है, जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस, मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज जब टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा मेरा। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इसके एप्लीकेशन के बारे में सोच के बताओ। मतलब हम यहाँ पे फायर अलार्म लगाना चाहते हैं, ठीक है, फायर अलार्म यहाँ पे लगा दिए और हम थर्मिस्टर लगा दिए, थर्मिस्टर लगा के हम बैटरी जोड़ के कुछ एक जो बजर है वो लगा दिए, ठीक है, और वो रजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हमारे बजर के पास करंट नहीं पहुंच रहा है, करंट नहीं पहुंच रहा है तो बजर हमारा नहीं बज रहा है। जैसे ही अगर आग उसके अगल बगल आएगा तो थर्मिस्टर का को आग मिलेगा, इसको हीट मिलेगा, हीट मिलेगा तो इसका रेजिस्टेंस मान लो 1K था अभी, लेट अस सपोज इट वाज 1K, और जैसे ही गर्म करना शुरू किया तो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हुआ, तो जैसे ही रेजिस्टेंस कम होना शुरू होगा वैसे ही हमारा बजर को जो अभी तक कम करंट मिल रहा था, बजने लायक नहीं मिल रहा था, और उसको बजने लायक मिलने लगेगा। ठीक है, तो हम एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी या कोई भी सप्लाई और एक बजर या सायरन या किसी तरह का कुछ जो उससे आवाज आता हो, तो हम एक फायर अलार्म बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मिस्टर। इसमें ये क्यों दोनों ओमिक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वोल्टेज। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसके बाद जो है हमारा है ये है वेरिस्टर या वीडीआर। वेरिस्टर आर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर which is used to eliminate the high voltage transient. In other words, a special type of variable resistor used to protect circuit from destructive voltage spikes is called varistor. अब ऐसा सिनेरियो देखो कि हम 220 से वोल्टेज को उसको डाउन करके हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्किट में उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सडनली मेरा वोल्टेज बढ़ जाता है, सडनली हमारा वोल्टेज बढ़ गया तो हम उसके पहले जो रेजिस्टेंस लगाए हुए थे वो रेजिस्टेंस काफी तो नहीं होगा। समझाने के लिए ऐसा समझो कि मान लो 220 आ रहा है, 220 को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको 12 वोल्ट तक लेके आए। ठीक है, 12 वोल्ट को हम यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में। ठीक, अब एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि सडनली हाई स्पाइक का वोल्टेज आ गया, 220 की जगह पे एक बार 300 या 350 वोल्ट आ गया, कुछ मैलफंक्शन हुआ होगा बिजली बाहर रोड पे उससे। ठीक है, तो अब मेरा जो स्टेप डाउन वाला है 220 को 12 वोल्ट बना रहा था, तो क्या 300 को भी 12 वोल्ट बनाएगा? वो ज्यादा बनाएगा, वो स्टेप डाउन अपने टर्न के हिसाब से करेगा। तो लेटेस्ट सपोज कि 300 वोल्टेज भी आया है और वो 12 के जगह पे 16 या 18 वोल्ट सप्लाई दे दिया, तो 16-18 वोल्ट मेरा खराब हो जाएगा, सर्किट खराब हो जाएगा, उसको तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वेरिस्टर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो एकाएक ज्यादा वोल्टेज आने पे वोल्टेज डिपेंडेंट है, मतलब इतना वोल्ट है 220 है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 240 अगर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 300 वोल्ट बना दिए तो उसका वोल्टेज, उसका रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। समझ रहे हो, वोल्टेज के हर लेवल पे उसका रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एकाएक स्पाइक हो जाए, इस तरह का कुछ हो जाए, या फिर थंडर हो, उस दोनों कंडीशन में हमारा एकाएक इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारे इक्विपमेंट को वो प्रोटेक्ट कर लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? हाँ ना कुछ बोलो, हर्ष, सुमित। यस सर। ठीक है,
देखो, when voltage increases due to lightning or line fault across the connected sensitive devices or system, then it reduces the level of voltage to a secure level. That is, it changes the level of voltage. ठीक है, ये है वेरिस्टर, ये है वेरिस्टर मेरा, ठीक है। इसके बाद है फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर, अच्छा, ऐसा तुम लोग, एक घड़ी पहले बहुत यूज होता था। क्या आवाज कर रहा है? किसी का स्पीकर ऑन है क्या? ऑडियो? हाँ, सुधांशु कुमार, रोल नंबर 4। की घड़ी है, हर घंटे वो एक म्यूजिक आएगा उसके साथ, और म्यूजिक आने के बाद वो जितना बजा है उतना बेल भी हो जाएगा, टन टन करके उतना बार बजेगा। वही घड़ी रात में जब सारा लाइट ऑफ हो जाता था तो उसका आवाज या तो बहुत कम हो जाता था या तो नहीं बजता था। ठीक है, ऐसा देखिए तुम लोग, देखे हो? दीवाल घड़ी, हाँ दीवाल घड़ी। यस सर, यस सर। यस है? सर। पेंडुलम, पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम जैसा, वो तो अलग बात है, ये होता था। दूसरा, ऐसा लाइट, ऐसा नाइट लैम्प जो लाइट हो तो न जले, लाइट ऑफ होते ही जल जाए। ठीक है, वो आजकल वो 50-50 रुपए में मिलता है, कहीं भी प्लग में लगा दो, अगर रूम में लाइट है तो वो नहीं चलेगा, जैसे ही रात में लाइट ऑफ करोगे अपने आप जल जाएगा। इससे सेंसर लगा हुआ रहता है, सेंसर। हाँ, तो जो सेंसर है उसी के बारे में बात, फोटो रजिस्टर है, दैट इज एलडीआर। यस। ठीक है, तो क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं उसको। फोटो रजिस्टर इज ए रजिस्टर which terminal value resistance changes with the light intensity. In other words, those resistors which resistance value changes with the falling light on their surface is called photoresistor. The material which is used to make these kind of resistor is called photoconductor. For example, cadmium sulfide and lead sulfide. It is also called photoconductive cell or LDR. कैसा होता है LDR दिखाएंगे तुमको। The resistance of photoresistor decreases with light incident, the light incident. ये है हमारा फोटो रजिस्टर या LDR। ठीक है, ये हमारा एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, ये हमारा बाहर की तरफ एक्सपोज होगा, और यहाँ इस पर जैसे ही लाइट इंसिडेंस होगा, लाइट जैसे ही पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस मॉडिफाई, क्या होगा उसका रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट है तो जैसे ही लाइट पड़ेगा तो रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और हमको उसको हैंडल करने में आसानी होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरह का, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, और लीनियर में हम लोगों ने पढ़ा फिक्स्ड और फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, चलो अब बात ये रहा कि छोटा वाला जो रेजिस्टेंस हम लोग देखे थे, क्वार्टर वाट और हाफ वाट, 1 वाट वाला, उसमें वो इतना छोटा होता है कि उसमें हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिख सकते। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हम लोग? रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, स्टेबिलिटी होगा, फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, ये सारा का सारा होगा। तो ये इतना छोटा पे हम लिख नहीं सकते हैं, और लिख भी दिए तो एक यूजर से पढ़ नहीं पाएगा कि कितना वैल्यू का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि उसको, उसकी वैल्यू को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो निकाला गया वो था कलर कोड। कलर कोड, तो हम लोग अभी कलर कोड समझेंगे कि उसके कलर कैसे समझें हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कलर कोड समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस का बैंड कितना होता है। कितना बैंड होता है? तो हमारे पास 4 तरह का रेजिस्टेंस है, 3 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 एंड 6 बैंड। ठीक है, तो ये 4 बैंड है। अब 4 बैंड के आधार पे हम लोग समझेंगे कलर कोड। ठीक है, देखो ये हमारा कलर कोड है। ठीक है, इस तरह का मेरा होगा, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड एंड 6 बैंड। अब हम बात करते हैं 3 बैंड की, 3 बैंड। 3 बैंड में कलर कोड यही है हमारा। देखो, कलर कोड सब बैंड के लिए एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो 3 बैंड में क्या होता है कि पहला डिजिट, तो ये
ये हमारा कलर है, ब्लैक का वैल्यू 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ये सब दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को हाथ में उठाए और जो कलर हमको दिखेगा वह कैसे कैसे हम लोग उसको डिकोड करेंगे। तो पहला वाला जो कलर होगा उसका वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमको, ठीक है। अगर पहला वाला ब्लैक है तो मतलब 0 है, पहला वाला ब्राउन है तो उसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे होगा। सेकंड डिजिट का वैल्यू सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जो तीसरा डिजिट जो होगा उसको हम 10 टू द पावर लेके चले जाएंगे। ब्लैक का वैल्यू 0, तो अगर थर्ड में होगा तो 10 टू द पावर 0 मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। और ये है टॉलरेंस, ये हमको टॉलरेंस देगा। तो 3 बैंड में, चलो यहाँ देखते हैं कि ये हमारा 3 बैंड का रजिस्टर है, ठीक है। अब पहला वाला है ब्राउन, तो ब्राउन यहाँ से पहला डिजिट 1 आ गया, 1 लिख लिए यहाँ पे। दूसरा वाला है ब्लैक, तो ब्लैक का 0 आ गया, 0 लिख लिए। और तीसरा वाला था मल्टीप्लायर के लिए, तो मल्टीप्लायर रेड था, तो रेड का 2 मतलब 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो अब जोड़ो तो 1 0 10 हो गया, ऐसे लिखते हैं 1 0 10 और 10 टू द पावर 2 मतलब 10 देंगे 100, तो 2 0 और, ठीक है। तो एक पर कितना 0 हुआ, एक पर तो 1 0 ये हो गया और 2 0 यहाँ से आया, तो एक पर 3 0 हो गया ना, मतलब 1000 ओम, 1000 ओम, या हम बोले 1 किलो ओम। 1000 मतलब किलो, 1 किलो ओम, नॉर्मली हम उसको 1K बोल देते हैं। 1K का रेजिस्टेंस है 1K। अब रहा बात टॉलरेंस, तो जो 3 बैंड का होगा, जितना 3 बैंड का होगा जिसमें कि टॉलरेंस के लिए कोई अलग से रीडिंग नहीं दिया गया रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसका टॉलरेंस 20% हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अगर टॉलरेंस नहीं दिया गया है, टॉलरेंस बैंड नहीं है, तो मतलब उसका 20% टॉलरेंस होगा। तो अगर हम इसका 20% निकालें तो 1000 ओम का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 200, है ना। तो 200 का मतलब हो गया तुम्हारा 800, इधर 800 और उधर 1200। तो इसका टॉलरेंस जो निकालेंगे तो वहां मेरा आएगा 800 ओम से लेके 1.2K तक, 1.2K तक, ठीक है। अब 4 बैंड में आते हैं। 4 बैंड में आते हैं तो ये टॉलरेंस का एक बैंड हमको अलग से मिल जाएगा 4 बैंड में। अभी तक 3 बैंड का था, 3 बैंड में हमको पहला दूसरा डिजिट तीसरा मल्टीप्लायर, पहला दूसरा डिजिट तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा वाला टॉलरेंस हमको मिल गया, ठीक है। तो टॉलरेंस मिल गया, टॉलरेंस का तो हम लोग के पास पहले वाला भी हम लोग टॉलरेंस का हम लोग था मेरा। तो ये वाला जो है अलग अलग बैंड के लिए अलग अलग वैल्यू चेंज नहीं होगा, ध्यान रहे, है ना। तो हमारा वही रहेगा। तो 4 बैंड में निकालना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा। जैसे रेड है तो रेड का 2, ब्लैक का 0, तो 20 हो गया, 20 हो गया। और ग्रीन, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन का 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, तो हम लिखेंगे 5 इधर 1 6, 2 पर 6 शून्य, 2 पे 6 शून्य, तो हमारा ये हो गया 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है सिल्वर कलर का, दिया गया है सिल्वर कलर का टॉलरेंस। तो सिल्वर कलर यहाँ पे तुमको सबसे लास्ट में मिलेगा, ये है 10%, 10%। तो 2 मेगा ओम का 10% निकाल दो और प्लस माइनस कर दो, तो हमको ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का मिल जाएगा टॉलरेंस। ये हो गया हमारा 4 बैंड का। 5 बैंड में जब आते हैं, 5 बैंड में जब हम आएंगे तो हमको 3 डिजिट मिलेगा। पहला तो 2 ही डिजिट था ना, तीसरा मल्टीप्लायर था, यहाँ पे 3 डिजिट मिल जाएगा हमको, और चौथा मल्टीप्लायर होगा और पांचवा टॉलरेंस तो है ही है, ठीक है। तो हमको जैसे ही तुम उठाओगे ना कि ये टॉलरेंस वाला थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेगा, टॉलरेंस वाला थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेगा, उसके पहले अगर 3 है तो समझ लो 3 बैंड का, सॉरी 4 बैंड का है। अगर उसके पहले 4 है तो हम समझ लेंगे कि 5 बैंड का है। अगर टॉलरेंस है ही नहीं, सिर्फ 3 पट्टी है, तो मतलब ये 3 बैंड का है, ठीक है। तो 3 बैंड का होगा तो टॉलरेंस हम सीधे सीधे मान लेंगे 10%, ठीक है। 4 बैंड का होगा तो टॉलरेंस हमको पता चल जाएगा। नॉर्मली हम लोग जितना भी DIY वाला जो प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग टॉलरेंस पे ध्यान बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन एक फुल फ्लैश सर्किट अगर तुम जब जिस समय बनाओगे, वैसे हमको काम पड़ेगा नहीं क्योंकि हम लोग IT के हैं, हमको सिर्फ नॉलेज चाहिए इसके बारे में।
अगर वैसे अगर तुमको कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड सर्किट बनाना होता तब तुमको टॉलरेंस पे बहुत ध्यान देना पड़ता, टॉलरेंस पे। ठीक है, जब 5 बैंड की बात करेंगे तो हमको 3 डिजिट मिलेगा और एक मल्टीप्लायर मिलेगा और टॉलरेंस तो मिलेगा ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 3 डिजिट में अभी तक हम लोग यही 2 डिजिट लेके चल रहे थे, एक डिजिट और जोड़ लेते हैं, मल्टीप्लायर के पहले एक डिजिट और। कलर कोड वैसा ही है, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3 जो है वही चलेगा, येलो का 4। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए ये रेजिस्टेंस लिया गया और इसमें से हम लोग पहला 3 डिजिट को निकालते हैं। पहला 3 डिजिट में आएगा रेड ब्लैक और ग्रीन, 205 हो गया। इसके बाद हमको मिला ऑरेंज, दैट इज द मल्टीप्लायर। ऑरेंज का वैल्यू कितना था? 3 था, तो 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 सीधे के मान लेते हैं उसको, 1000 हो गया ना। 10 टू द पावर 3 मतलब 1 के, मतलब के, तो के अगर मान लो तो उसके पहले 205 है, तो हम लोग बोलेंगे ना 205 के का रेजिस्टेंस है, 205 के, 205 के। क्लियर है? अब यहाँ पे रहा सिल्वर मतलब 10%, 205 के का 10% निकाल दो, घटा दो और जोड़ दो। ठीक है, तो प्लस माइनस ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 बैंड का। 6 बैंड वाला देखो, ये सबसे उन्नत और सबसे सोफिस्टिकेटेड रेजिस्टेंस होता है। छठा बैंड में एक और वैल्यू ऐड हो गया, क्या अंदाजा लगाओ? यस, ठीक है, हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में पढ़े थे, तो एक और जो जुड़ गया वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में जुड़ गया। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो 3 डिजिट हो ही गया। एक चौथा वाला मल्टीप्लाई के लिए है, उसके बाद वाला टॉलरेंस है जो अभी तक देखते आए। छठा एक हमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रजिस्टर जुड़ गया। ठीक है, हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे? देखो, टीसीआर के लिए अलग से चार्ट है, ये वाला कौन सा होगा तो टीसीआर होगा। ठीक है, टीसीआर में ग्रीन नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा और ये सारा का सारा नहीं होगा। टीसीआर में इतना ही तरह का टीसीआर है मेरे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, इसके बाद हमारे पास ब्राउन है। ये 4 का पहले वैल्यू डिकोड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऑरेंज का आ गया यहाँ से 3, उसके बाद है येलो का आ गया 4, तो हो गया 3 4 मतलब 34। इसके बाद आ गया मेरा ग्रीन का आ गया 5, तो 345 हो गया, 345। इसके बाद है ब्राउन का आ गया, यहाँ आ गया 10 टू पावर 1 मतलब गुना 10। ठीक है, तो आ गया मेरा 345 गुना 10 टू पावर 1 मतलब हो गया 3450, यही ना हो गया 3450, 10 टू पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 4 5 3450, 3450 ओम लिखो या उसको 1000 से भाग दे दो तो 3.45 किलो ओम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 3.45 के का रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे मेरा जो कलर है वो है ब्राउन, और ब्राउन से हमको मिलता है ये 0.1%, मतलब 100 है तो 0.1%, ये 100 ppm पर के। ठीक है, तो 0.1% इसका निकाल लो तो ये होगा कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर पे मेरा वैल्यू रेजिस्टेंस का कितना बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम लोग का रेजिस्टेंस इतना ही था। रेजिस्टेंस एक और एग्जांपल है, वही वाला चीज है, 3.4 का 100 ppm पर के। और इसकी ये रेजिस्टेंस टॉपिक मेरा खत्म हो गया। अभी तक जितना पढ़े तुम लोग को अगर कुछ डाउट है तो पूछो। पीपीएम है, हम लोग जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो हम लोग पढ़े थे उसका यूनिट पीपीएम है। ठीक है, मिलियन पर मीटर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हाँ, पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड, पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम तुम लोग को पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। और
आज के लिए इतना ही, अगर कुछ पूछना है तो पूछो, तो क्लास खत्म। सर हेलो यस सर, रियोस्टेट पोटेंशियोमीटर और ट्रिमर में डिफरेंस क्या है सर? किसमें? पोटेंशियोमीटर छोटा साइज का है, उसका जो मटेरियल यूज होता है वो कार्बन कंपोजिशन का होगा और वो बहुत छोटे साइज का है। और रियोस्टेट है वो कॉपर उन रजिस्टर जो हम पढ़े थे उसी में वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो तुम ट्रिमर जो पढ़े थे, ट्रिमर भी हमारा एकदम पोटेंशियोमीटर जैसा ही है लेकिन छोटे साइज में है, और वो बोर्ड के अंदर वैल्यू जो जो वोल्टेज का जो लिमिटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड पे लगाया जाता है, थैंक यू सर। ठीक है। तीनों मेरा वेरिएबल रजिस्टर है, तीनों का एप्लीकेशन अलग अलग है, तीनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। पोटेंशियोमीटर बहुत कॉमन है, जो हम लोग कहीं भी देखोगे तो पोटेंशियोमीटर दिखेगा, जहाँ पे हमको सिग्नल कम ज्यादा करना हो, जहाँ पे सिग्नल कम ज्यादा करना हो वहाँ हमको पोटेंशियोमीटर। हाँ लेकिन देखो, पोटेंशियोमीटर और रोटरी स्विच से कंफ्यूज मत होना। पहले के जमाने में जो पंखा आता था 1 2 3 4 कट 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 करता था, या तुम्हारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर में जो 1 2 3 होता था, दैट इज नॉट अ पोटेंशियोमीटर। यह ऑटो कट स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो होता था, ऑटो कट देखिए हो तुम लोग, वो तो पुराने जमाने की चीज है। यस सर, देखिए स्टेबलाइजर में यस तो सर। ताकत लायक होना पड़ता था, कट कट आवाज करता था, यस ठीक है। सर, यस सर। हाँ तो दैट इज नॉट अ पोटेंशियोमीटर, वो स्विच है, वो स्विच होता है। या फिर तुम देखो कि जनरेटर का लाइन और मेन लाइन के लिए भी एक स्विच लगता है, चेंज ओवर जैसा, जैसे कर दिए तो जनरेटर पे चलाया और ऐसे कर दिए तो मेरा ग्रिड पे चलाया, ठीक। तो ये जो वो जो चीज रहता है वो दैट इज नॉट अ पोटेंशियोमीटर, वो पोटेंशियोमीटर नहीं, वो स्विच है। वो स्विच में 4 नॉब है, 4 नॉब में अलग अलग तार जुड़ा हुआ है, जैसे जिधर घुमाओगे वो वाला कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी जो पंखा के रेगुलेटर में देख रहे हो, ये भी स्विच है मेरा, ये स्विच है। स्विच के साथ मेरा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा, तभी मेरा वोल्टेज डाउन हो रहा है और पंखा कम चल रहा है, ठीक है। और नॉर्मली इस तरह के फैन में जो यूज होता है, अधिकांशतः जो इस्तेमाल होता है वो वायर ओन्ड रजिस्टर यूज होता है, ठीक है। सर रिकॉर्डेड लेक्चर कब मिलेगा सर? पिछले क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो तुमको अवेलेबल करा देंगे आज से कल तक। यस सर, ग्रुप में भेज दीजिए। सर हाँ लिंक जरूर बिल्कुल, शेयर। ठीक है। और